हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अपना टैरो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, आज एक मैसेज चैनलाइज हुआ है मुझे कि किसी को अब आप पर भरोसा नहीं रहा है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है आपको लेके किसी पर्सन को। फ्रेंड्स, ठीक है, एक कार्ड पुल आउट भी हुआ है, ये देखिए, वो बहुत ब्रोकन एनर्जी में है। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि अब उसको बिल्कुल भी आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है, ट्रस्ट इशू है। इस एनर्जी को हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कई लोगों के से कनेक्टेड होती है, तो ज़रूरी नहीं है इसके सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। अगर जितने भी रेजोनेट होते हैं, आपके सिचुएशन के हिसाब से मैच होते हैं, उतने आप रखिएगा, उसी अपनी परिस्थितियों के अनुसार लीजिएगा, और जो नहीं होते हैं उन्हें विधाता पे छोड़ दीजिएगा। उसमें भी जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ खास होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार बार तोड़ के बिखेर दिया गया, एक कांच की तरह, शीशे की तरह आपको यहाँ पे तोड़ा गया है फ्रेंड्स। आप बहुत दर्द भरी पेनफुल एनर्जी में रहे हैं ज़्यादातर। आप यूं मानो कि जिंदगी के जितना भी सफर पल और पहलू होते हैं, उन पहलुओं पे आपने खुशी का अनुभव, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव जितना लिया है, उससे कई गुना ज्यादा आपको दर्दनाक चीजों का अनुभव कराया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और उस परिस्थितियों से गुजरते हुए आपने खुद को इस तरीके से संभाल लिया, इस तरीके से समेट लिया, आपको ऐसे दर्दनाक तोड़ दिया था कि आप खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। आप करने कुछ चाहते थे और हो कुछ जाता था आपसे। आप बिल्कुल टूट के या बिखर चुके थे, और उस टूट के बिखरने में भी आपने खुद की ऊर्जा को संभाला, और उस टूटी हुई ऊर्जा को आपने इस तरीके से खुद में इस्तेमाल किया है कि जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं उनको भी एक आपने, जैसे आपके दिल के जो टूटे हुए टुकड़े थे, उनको भी आपने एक ऐसी आकृति दी है जो एक सुंदर पिक्चर की तरह यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को उसको ये ट्रस्ट इशू है कि इस पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको कितनी भी खराब सिचुएशन में डाल दूं, इसको कितना भी तोड़ के झंझोड़ दूं, ये उसमें भी अपने आप को एक खूबसूरती की तरह निखार के बाहर ले आता है। ये कभी भी कुछ भी बन जाता है, कैसे भी ढल जाता है। इस तरीके की उसको अब ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि अब ऐसा कौन सा जरिया पैदा करूं जिससे इसको खत्म कर सकूं, इसको तोड़ सकूं। सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहा है कि अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाए, क्योंकि आप तो टूट के बिखर जाने के बाद भी ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत रखते हैं, जिससे उनका जज्बा टूट जाता है। उनका जो धोखा देने वाला जज्बा है वो उनके अंदर नहीं रहता है। वो अब ये सोच रहे हैं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके इस मजबूती के कारण कहीं वो ना दलदल में फंस जाएं, वो ना धंस जाएं। वो अब आपको सीधा साधा भोला भाला नहीं समझ सकते। मे बी आप पिछले समय में, पिछले दिनों में आप ज़्यादा भोले और सीधे साधे रहे हो, जिस तरीके से आपको तोड़ के बिखेर दिया गया। आप भी आज भी आप भोले हैं, ऐसा लोग समझते हैं, और आप हैं भोले, इसमें साफ क्लियर नजर आ रहा है। उस भोलेपन में भी आप इस तरीके की अपनी शक्ति रखते हैं। टूट के बार बार बिखर जाने का जो दर्द आपने सहा है, उसी दर्द की आपको इस तरीके की हैबिट हो गई है कि आप फिर से खुद को संभाल ले जाते हैं, खड़े कर लेते हैं, और फिर से अपनी दिनचर्या फिर से उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से आपकी पहले खुशनुमा रहा करती थी। उस चीज को देख के सामने वाला पर्सन बड़ा हैरान है, बड़ा बौखलाया हुआ है। वो सोच रहा है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही अजीब पर्सन है, इसको जितना भी खत्म करे उतना ही ये और ज्यादा निखर के सामने आता है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। न जाने इसको कहाँ से इतनी शक्ति और पावर मिल रही है फ्रेंड्स। पावर और शक्ति की बात कही तो देखो, यहाँ पे ये कार्ड पुल आउट हो गया है। पावर तो आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिलों और दिमाग को बिल्कुल तरीके से हिला दिया गया था। ये देखिए, आपको ये ग्रीन कलर का सांप दिख रहा होगा ना, ये आस्तीन का सांप, ठीक है फ्रेंड्स।
ये आस्तीन का जो सांप है ना, ये अब तक आपको खा रहा था। अब ये देख रहे हो ना, ये खुद की पूंछ को अपने मुंह में डाला हुआ है। मतलब ये सामने वाले पर्सन को जो ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं आपको लेके, जो उसकी हिम्मत टूटी है, यहाँ पे वो चूर चूर हो गया है। अब उसको खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सच झूठ को नहीं समझ पा रहा है, वो खुद के अच्छे बुरों को नहीं समझ पा रहा है। अब वो खुद के ही मुंह से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, काटे जा रहा है फ्रेंड्स। खुद की ही हरकतों से खुद को ही दुखी पहुंचा रहा है। मे बी वो तड़पा आपको रहा था और तड़प अब वो खुद रहा है फ्रेंड। इस तरीके की एनर्जी हो रही है उसकी। मे बी आपने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, आपने तो सिर्फ खुद पे काम किया है। हर बार आपको तोड़ के बिखेरेगा, आपने खुद को संभाल लिया यहाँ पे। इस तरीके की प्यारी सी आपकी एनर्जी है। अब सामने वाला बंदा सोच रहा है कि ये तो बहुत ही तेज और चालाक निकली है, जो भी है फ्रेंड, जेंडर अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। आपको समझा नहीं जा सकता, आप एक मिस्टीरियस हो गए हो। आपके अंदर बहुत सी ज्यादा खूबियां हैं यहाँ पे, बहुत आप में भी टैलेंटेड होंगे, कुछ क्रिएटिव होंगे फ्रेंड्स, यहाँ करते होंगे। वो दिख रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड है, क्रिएटिव है। आपके उस टैलेंट और क्रिएटिव को वो अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उनको लग रहा है कहीं मेरा झूठ सबके सामने ना आ जाए, कहीं मैं बेपर्दा ना हो जाऊं फ्रेंड्स, ठीक है। उनके जो दो मुंह का चेहरा है ना, दो तरीके के रंग बदलने वाला फेस, वो नहीं लोगों को दिखने लगे आपकी इस एनर्जी से, शक्ति से। अब वो आपके साथ बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके साथ होंगे या नो कांटेक्ट में होंगे, जो भी है वो अब आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते मोलरिटी, क्योंकि आपने खुद को एक नए वर्जन में, एक नए उसमें ढाल दिया है। आपने खुद पे जो काम किया है फ्रेंड्स, वो सी यहाँ पे आपने आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ के द क्रिएटर, ठीक है, आपने कुछ तो क्रिएटिव किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी क्रिएटिव किया, अभी यहाँ पे निकल के आया था, और ये भी क्रिएटिव। आपने कुछ तो क्रिएटिव किया है, कुछ तो अपने अंदर कुछ नया किया है, ऊर्जावान किया है, ठीक है फ्रेंड्स। उस जिस चीज की लोगों को उम्मीद नहीं थी, सामने वाले को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, वो ऐसी कोई चीज आप अपने अंदर क्रिएटिव किया है, ठीक है। आपने एक ऐसी सोच बनाई है, ऐसा काम किया है खुद पे कि एक बाज की जो नजर नहीं होती है, उस तरीके से आपकी नजर होगी। अब सामने वाला पर्सन ऐसे सोच रहा है कि इसकी जो निगाह है एक बाज की तरह, इसको कितना भी तोड़ दूं, कितना भी बिखेर दूं, ये और तंदुरुस्त और ज्यादा वो पावरफुल बन के सामने निखर के लोगों के आता है, ठीक है। एक नए वर्जन में सामने आता है, और अब तो इतना ज्यादा सतर्क, इतना ज्यादा टैलेंटेड, इतना ज्यादा क्रिएटिव हो चुका है, इसने खुद पे इतना ज्यादा काम किया है कि अब इससे उलझा नहीं जा सकता, उलझे तो बच नहीं सकते। इसकी जो निगाह है एक बाज की तरह निगाह हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि ये बंदा इतना खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे कर पा रहा है। वो आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की पावर को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसको तरह तरह के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उसको कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, ठीक है। वो बेचैन है, वो परेशान है, कहीं से भी उसको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। वो टूट के बिखर गया है। वो सोच रहा है कि कैसे आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए, पर उसको उस चीज का भी रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपने यहाँ पे अब खुद को आध्यात्मिक शक्ति से इतना पावरफुल बना लिया, कुछ तो आपने क्रिएटिव किया है, जिसके कारण अब वो ट्रस्ट इश्यूज उसको इस तरीके के हो गए हैं कि वो अब डर भूल के भी आपके करीब नहीं आ सकता, भूल के भी अब आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है वो टूट के बिखर चुकी है। वो अब उसने जैसे लंबी उड़ान भरी थी खुद आपको नीचे दिखाने के लिए, वैसी ही उड़ान से वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस निकल के आया एंजल की तरफ से। भले ही आपको लगे कि आपकी परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन असल में जंजीरें ढीली हैं और आप खुद को कभी भी मुक्त कर सकते हैं। ये बस भ्रम है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने खुद पे इतना काम किया है कि
उसी आपकी मेहनत की वजह से, उसी आपकी क्रिएशन की वजह से सारी चीजें टूट के बिखरती जा रही, बारी बारी कड़ियां टूट रही है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो खुद टूट के बिखर गया है, उसके खुद के इतने लॉसेस हो रहे हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, वो सच झूठ में खुद के भले बुरे में चीजें नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीजें उसके साथ हो रही। फ्रेंड्स, ये रिवर्स में आए ना जाने क्यों कि सारे कार्ड सीधे, किसी दूसरे की राय या नियमों की परवाह किए बिना अपनी सलाह बुद्धि पर भरोसा रखे। ये में भी आपके हेटर्स को लेके निकल के आ रहा है, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है, तो वो ना लोगों की सलाह ले रहे हैं, दूसरों की सलाह ले रहे हैं, दूसरों के नियम अनुसार चल रहे हैं, उनको खुद की बुद्धि पे यहाँ पे भरोसा तक नहीं है। फ्रेंड, इस तरीके का यहाँ पे ट्रस्ट इशू हो गया है उस पर्सन को। आपने बिना कुछ किए ही उस पर्सन को सबक सिखा दिया है। ठीक है, अब वो ना इतना टूट के बिखर गया है कि वो यहाँ पे रीयूनियन और ट्रू लव के लिए आपको लिए निकल के आ रहा है। कोई आपका ट्रू लव है जिसके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है मे बी। और यहाँ पे जो आपके जहरीले रिश्ते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशन है, वो यहाँ पे खत्म होते हुए आपके नजर आ रहे हैं। गाइडेंस आपको ये दी जा रही है ताकि आपके जीवन में एक नए और स्वस्थ रिश्तों की शुरुआत हो, जो एक ट्रू लव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बार ट्रू, एक तो यहाँ ट्रस्ट इशू का आया है जो आपके आस्तीन के सांप थे उनके लिए, और एक यहाँ पे ट्रू लव का आया है जो आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो जो भी जहरीले रिश्ते हैं उनसे बच के रहना फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी 11-11 फ्लैश हुआ था, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चीज है कि जहरीले रिश्तों से खुद को बचा के रखें, और जो भी आपने काम किया, जो भी आप क्रिएटिव अभी कर रहे हैं, उस दिशा पे आप बने रहें। आप बिल्कुल सही दिशा पे फ्रेंड्स। तो ये थी आज की स्वीट रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये रीडिंग आपसे जरा से भी रेजोनेट हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो निःशुल्क है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे फ्रेंड्स।